हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस आए हैं एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनको कंसीडर करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कोर्सेज के लिए क्या क्या नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। मतलब आपके लिए ये रहेगा बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स बाय कोर्स आपको बताऊंगा कि क्या नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सके तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर पता चलने वाली हैं। सबसे पहले बताऊं, यहाँ पर अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बीए ऑनर्स के वेरियस कोर्सेज आप कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स है बीए ऑनर्स की। बीएससी ऑनर्स की काफी सारी फील्ड्स हैं। बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीए एलएलबी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद अगर मैं किसी का नाम लेता हूं लॉ वाले स्टूडेंट के लिए तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। इसके बाद बीसीए और बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीसीए प्लस एमसीए भी है और बीबीए प्लस एमबीए भी है। तो काफी अच्छे कोर्सेज यहां से आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मीडिया प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दो ऐसे कोर्सेज जो भाई न्यू एज कोर्सेज है, आप जरूर से जरूर चूज कर सकते हैं। आखिरकार क्यों चूज करना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन कंट्री, 1887 में बनी हुई। सीधा और कैंपस साइज की बात करें 1200 से एकड़ से भी ज्यादा इसका कैंपस है। समझो 1200 एकड़, कितना तगड़ा कैंपस होगा इसका। डाइवर्सिटी की बात करें तो 130 से भी ज्यादा कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इसका, काफी अच्छे यहाँ पे प्लेसमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो काफी अच्छी ये यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपनी इस वीडियो में, देखते हैं कि कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है सीयूटी एग्जाम के लिए। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक दी डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट, क्योंकि वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स रिसोर्सेज का स्टडी मटेरियल कंप्लीट लिए आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा जहां पर आपको वीडियो क्लासेस के नाम, उनके लिंक मिल जाएंगे, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना पोर्टल पर, मॉक टेस्ट डाउनलोड करना, पीडीएफ नोट डाउनलोड करना, और 800 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन, करंट अफेयर का, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं, आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताता हूं, वो है सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से एक। और भी डोमेन टेस्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई दो। ठीक है, एक बार ये देखना कि इनमें से कौन सा डोमेन सब्जेक्ट है जो नहीं हटाया। इनमें से कोई दो, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका कॉम्बिनेशन अगर है सीयूटी एग्जाम के लिए, और आप 10+2 पास है, चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई, आईएससी हो, या फिर किसी और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो आप, तो आप बीए अरेबिक इंग्लिश लैंग्वेज मिडिवल हिस्ट्री, बीए अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन, बीए अरेबिक हिंदी एजुकेशन, देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अलग अलग बीए ऑनर्स के इन्होंने कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिफाइन करे हुए हैं डिटेल में, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बीए अरेबिक उर्दू इकोनॉमिक्स, उर्दू में ज्यादा से ज्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपसे उर्दू की भी डिमांड कर सकता है इस बार। इसके अलावा बीए अरेबिक उर्दू मेडिवल हिस्ट्री, बीए इकोनॉमिक्स डिफेंस स्टडीज इंग्लिश लिटरेचर, बीए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इंग्लिश लिटरेचर, और बीए इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंशिएंट हिस्ट्री। अगर कोई बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश बीएचयू या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वो इस तरह के कोर्सेज के साथ जरूर जाएगा, जहां पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री जैसा ऑप्शन उसको मिल रहा है। और बहुत अच्छा उसका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, बहुत अच्छा फाउंडेशन सेट हो जाएगा फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे एग्जाम्स के लिए। फिर बीए ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, बीए इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर, बीए इकोनॉमिक्स उर्दू इंग्लिश लिटरेचर। तो यहां हो सकता है कि आपसे उर्दू की इस बार ये डिमांड कर ले। इसके बाद बीए एजुकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश लिटरेचर, बीए पॉलिटिकल साइंस एंशिएंट हिस्ट्री, बीए साइकोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर, बीए हिंदी एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, बीए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें क्या है, हिंदी एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इस तरह के कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे, और इंग्लिश एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इस तरह के कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे, और इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल साइंस इस तरह के कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स, हिंदी साइकोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री, इस तरह के काफी सारे कॉम्बिनेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैथ्स भी एक कॉम्बिनेशन है, मैथ्स और एंशिएंट हिस्ट्री, फिर इसके साथ और पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स डिफेंस स्टडी ज्योग्राफी, मैथ्स हिंदी इकोनॉमिक्स। देखिए अब सारा मैथ्स का ग्रुप यहाँ पर चल रहा है।
तो बीए के अंदर भी यहाँ पर आपको ये मौका मिलता है पढ़ने का। ये सभी की सभी कोर्सेज मेडिवल हिस्ट्री, और बहुत जल्दी आने वाले हैं हम उन कोर्सेज के लिए जिनका आप हो सकता है बेसब्री से वेट कर रहे हो, बीए एलएलबी वगैरह के कोर्सेज के लिए। तो बीए मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश या हिंदी में से एक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई 2 डोमेन, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी। फिर इसके बाद बीए, यहाँ पर देखिए बीए मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिलोसफी। देखो मॉडर्न हिस्ट्री काफी हेल्प करता है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का काफी बड़ा पार्ट वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद पेंटिंग में कर सकते हैं आप, है ना, पर्शियन, मतलब इसमें क्या था, पहले जब पर्शियन या फिर अरेबिक में आप करते थे ना, तो कई बार उस लैंग्वेज की डिमांड करता था, लेकिन अब जो है वो लैंग्वेज कंप्लीट तरीके से हट जाएगी। अब इंग्लिश या हिंदी आपके पास आने वाली है। और व्हेन इट कम्स टू दी उर्दू वाला कोर्स, तो हो सकता है कि आपसे उर्दू एक लैंग्वेज ये डिमांड कर ले। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, इसी तरीके के सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको बीए के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जब मैंने बताया कि 130 प्लस कोर्सेज है, तो भाई इतने सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाएंगे मात्र एक इस कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि मैंने बताया, इन सभी 8 डोमेन में से कोई 2 डोमेन, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में से एक, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और देखिए कितने सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज है। फिर इसके बाद आता है हमारा बीएससी वाले बच्चों के लिए, जो कि साइंस वाला ग्रुप है, तो ह्यूमैनिटीज वाला वी आर डन विद। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके लिए इंग्लिश या हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई 2 डोमेन, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरीके से बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शन है, बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एक ऑप्शन है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और डिफेंस स्टडीज एक ऑप्शन मिलेगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एक ऑप्शन मिल रहा है। देख लो साइंस और ह्यूमैनिटीज आपस में मिक्स भी हो रहे हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। आता है बायोलॉजी वाला ग्रुप। व्हेन इट्स कम टू दी बायोलॉजी वाला ग्रुप, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, बायोलॉजी आपसे कंपलसरी मांगेगा, ठीक है, तो कंपलसरी मांगेगा। साथ में जब भी बात आती है साइंस वाले कोर्सेज के लिए, तो यहां पर ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐड करते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होना चाहिए आपके क्लास 12 एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री और बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा देखो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के कोर्सेज, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, और आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बीकॉम की बात करें, इंग्लिश या हिंदी, डोमेन की बात करें अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहां पर इन्होंने बोला है कि 10+2 पास होने चाहिए कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से। मतलब अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, लेकिन हाँ अगर आप कॉमर्स या साइंस के बच्चे हैं तो आप एलिजिबल होंगे बीकॉम करने के लिए। यहां से बीए एलएलबी ऑनर्स की बात करें, लीगल स्टडीज अब नहीं है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लीगल स्टडीज अब हट गया है। तो अब क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बीए एलएलबी। बीसीए की बात करें, इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनमें से कोई 2 डोमेन अनिवार्य है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सिमिलरली विद द केस, सिमिलर इज द केस विद बीसीए एंड एमसीए, डेटा साइंस के अंदर आप कर सकते हैं। और फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनी 2 डोमेन आउट ऑफ दीज 3 डोमेन, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मीडिया प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। मीडिया प्रोडक्शन में आप देखिए इंग्लिश या हिंदी, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, काफी सारे यहां पर आपको दिख जाएंगे। उनमें से क्या लिखा हुआ है, केवल एक डोमेन होना चाहिए। मतलब अगर आप मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, मास मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन बच्चे करना चाहते हैं, तो कई बार यहाँ पर मीडिया प्रोडक्शन का भी कोर्स आपको दिख जाता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश या हिंदी प्लस एक वो डोमेन जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उनमें से एक जहां तक एक ना एक मैच कर ही जाएगा। इसके बाद सिमिलरली इज द केस विद मीडिया स्टडीज और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीबीए और एमबीए के अंदर। और यहां भी आपको कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। कितना शानदार कॉम्बिनेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, इंग्लिश या हिंदी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और केवल एक वो डोमेन इतनी बड़ी लिस्ट में। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी लिस्ट में आपका कोई एक डोमेन तो होगा ही होगा क्लास 12 के अंदर। अब ये 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। सो ऑलमोस्ट इस तरह के जो है यहाँ पर आपको कोर्सेज और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स की हाउ मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी
जिसकी इतनी सारी खूबियां हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू चेक दी डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज का पूरा कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द सीयूटी एग्जामिनेशन फॉर पेड कोर्सेज, या फिर पेड तो नहीं बोलते हम, वैल्यू फॉर मनी कोर्सेज बोलते हैं फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।